श्री गुरुदेव दत्त। कल की रुद्र भगवान की क्या लीला है। न तो रसिया, यूक्रेन और यूरोप के साथ जो उसका परोक्ष जंग चल रही है तो उससे बाहर आ पा रहा है 2022 से। लेकिन भगवान ने इस दुनिया को जकड़ा 2020 से, जब से कोरोना बीमारी आई, फिर अजरबैजान, ये सब युद्ध बाकी रहा। तो दूसरा फ्रंट भी खोलना था, तो मिडल ईस्ट से गाजा वासियों को सद्बुद्धि आई और इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को अटैक कर दिया। तो फिर वो जंग 2023 से अभी तक कंटिन्यूस है। परमात्मा की गेम देखो। जिस तरह रसिया यूक्रेन में फंसा है, उसी तरह दुनिया का शहंशाह यूएसए, अमेरिका को भी मिडल ईस्ट में फंसाने का पूरा चक्रव्यूह उन्होंने सेट कर दिया। गब्बर रसिया को रोका। रसिया का इंटेंशन क्या था आगे, वो तो रसिया ही जाने। सब बातें इधर बताना नामुमकिन है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन भी, उनके जो गुरु है, बहुत अभी साइलेंट में है। मोरक्को से ही है। आगे वो मोरक्को का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस दुनिया में। तो वहाँ से जो उनके गुरु है, उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर वो चल रहे हैं। इजराइल 2023 से उनके जो धर्मगुरु हैं, उसके साथ उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहीं वीडियो भी शेयर हुआ है सोशल मीडिया पे। तो 2023 से इजराइल उनके धर्मगुरु के मार्गदर्शन पे चल रहा है। सबको अपना अपना टारगेट दिया हुआ है। पुतिन के गुरु ने पुतिन को टारगेट दिया है, नेतन्याहू के गुरु ने नेतन्याहू को टारगेट दिया है। तो ये दो साइकिल में दुनिया की 2 महासत्ता फंस गई है। इजराइल का टारगेट उनको गुरु ने दिया है, वो 3rd टेम्पल बनाने का। उसके लिए उनकी नज़र में जो काफिर है, उन सबको ख़त्म करना है। जब इंसान अपने गुरु की सुनता है, तब दुनिया में किसी की नहीं सुनता। तो इजराइल न रोका जाएगा, न किसी से रुकने वाला है। वो ग्रेटर इजराइल बना के ही रहेगा, चाहे वो प्रोसेस में खुद ख़त्म हो जाए। कितने इजरायली बचेंगे वो आप देखना, उस टाइम ऐसे काउंट कर पाओगे, हजारों में। इधर इस्लाम के जो धर्मगुरु है उन्होंने खलीफा राज का गोल दे दिया इन सबको। पूरे विश्व में खलीफा का राज करना है, और उस दिशा में ईरान चल पड़ा है। खेमेनी के बाद उनके बेटा भी वही मार्ग पे हैं, और उनकी नित्य कोशिश है कि पूरा इस्लाम जगत एक हो जाए, और एक होगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना है। सब शिया सुन्नी एक हो जाएंगे। तो उनको गोल दिया है। इधर सनातनी हिंदुओं को कल की रुद्र भगवान ने गोल दिया है, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। अखंड भारत बनाना है। सनातन धर्म का
व्याप पूरे विश्व में फैलाना है। तो सबके अपने अपने धर्मगुरु और परमात्मा भगवान जिसको भी वो मानते हैं, उस सबको अपना अपना गोल दिया है। कौन सही, किसका गोल सही, ये तो 2030 के बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। भगवान ने ऐसा ही चक्रव्यूह महाभारत में खेला था। सब अपने अपने गुरु की सुनते थे, सब अपने अपने स्वार्थ में थे, और सबको यही लग रहा था कि मैं ही सही हूँ। और इसीलिए दुर्योधन के साथ कई राजाओं का भी पतन हुआ, कई धर्मगुरुओं का भी पतन हुआ। पांडव नसीब वाले थे कि उनके साथ वासुदेव श्री कृष्ण थे तो बच गए। तो वो काल चक्र की घंटी चली, उसमें उस टाइम भी करोड़ों लोग पिस गए। इस टाइम भी ये जो काल चक्र है, उसने रसिया, इधर इजराइल, अमेरिका, खैमेनी मतलब ईरान, ये सबको पकड़ में लिया है। अभी बाकी रहा तो चाइना। चाइना मरेगा अपनी ही मौत से। आप जब किसी बदमाश इंसान को अपनी गोदी में बिठाते हो, अपना वारसदार बनाते हो, अपना संतान बनाते हो, तो इसका फल क्या होता है वो आप चाइना को देखेंगे। पाकिस्तान के कारण पाकिस्तान और चाइना की ये चाहत है कि भारत को टुकड़ों में बांटा जाए, और अपने नाजायज बेटे की चाह में जैसे दुर्योधन के साथ कहीं मरे, इसी तरह ये पाकिस्तान के साथ पूरा चाइना खंडन होने जा रहा है, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। सब बातें अभी सबको अति लग रही होगी, मतलब अतिशयोक्ति लग रही कि क्या गुरुदेव ऐसा होगा। उस टाइम भी ऐसा ही था। कौरव सेना, दुर्योधन, सबको, उसके साथ जितने भी महारथी थे, जितने भी गुरु थे, सबको पांडवों की बात एकदम वाहियात लग रही थी। लेकिन वही हुआ जो परमात्मा ने तय किया था। आप कुदरत का खेल समझो। रसिया को यूक्रेन के साथ बिजी कर दिया, उसका काला सागर वो उसमें उधर उसको भी रोक लगाई हुई है ये लोगों ने। एक दूसरे के बेट के ऊपर अटैक हो रहा है। तो चाइना ने और रसिया ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका को हॉर्मुज़ का जो समंदर है वो और लाल सागर, तो वहाँ रुका जा रहा है। पूरी गेम समझो आप। अब हिंदुस्तान को भी हिंद महासागर के इर्द गिर्द रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब हिंदुस्तान को हिंद महासागर के आगे घेरने की ये लोग कोशिश करेंगे। चाइना, पाकिस्तान सब उसके पिट्ठू। रसिया को उधर घेर लिया गया, उसके ही समंदर के आसपास, और अमेरिका इधर हॉर्मुज़ के और लाल सागर जो है उसको उधर घेरा गया है। ये जंग जिस दिन एक बड़ा टाइटैनिक जैसा जहाज डूबेगा वॉर में, वहीं से इतनी भड़केगी। अब्राहम लिंकन जैसा इनका जहाज है कि फिर किसी के कंट्रोल बाहर रहने वाली नहीं है। तो आप ये टर्निंग पॉइंट याद रखना। जिस दिन ऐसा कोई बड़ा जहाज अब्राहम लिंकन जैसा उस समंदर की वॉर में जल समाधि ले ली, किसी सबमरीन ने जल समाधि ले ली, तो उस दिन आपका प्लान भी रेडी ही कर देना।
उस दिन से ये जंग इतनी भड़केगी विश्व युद्ध की कि फिर किसी के बस में नहीं रहने वाली। और कल की रुद्र भगवान भी उस टाइम केवल भारत के सर्वाइव के लिए ही अपना कार्य करेंगे। इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाला है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट बोलते हैं। गेहूं की उधर इतनी पैदावार है जिससे पूरा यूरोप और कई मिडल ईस्ट के देशों का जो हर रोज ब्रेड खाते हैं, वो यूक्रेन को रसिया ने ऐसी हालत कर दी है कि वो अपना गेहूं का निकास एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो लाखों टन गेहूं उसके ऐसे ही अगर रहे तो सड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। और ये साल की जो फसल है वो भी रखेंगे कहाँ, स्टोरेज करें तो भी कब तक करें और कैसे उसको बचाया जाए। तो इन फ्यूचर में मैंने जो बोला था कि यूरोप वाले को रोटी भी नसीब नहीं होने वाली, पानी तो बहुत दूर की बात है। और मिडल ईस्ट की जंग में इनके जितने भी वाटर के प्लांट है, समंदर का पानी खारा होता है उसको मीठा करके, वो सब प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए बोला कि रोटी तो क्या, इनको पानी भी नहीं मिलेगा। और वो हालत मिडल ईस्ट की भी होगी और वो यूरोप की भी होगी। मैंने कही अपने दुबई के जितने भी अरब में फ्रेंड है, मेरे फॉलोअर्स है, मैंने उनको बता ही दिया है कि 1-1.5 महीने का, 2 महीने का पानी का स्टोरेज रखो। वो 1 लीटर की बोतल होती है ना, हम लोग पीते हैं। मैं कोई उसके 2-3 कार्टून आप घर में रखो कि सडनली अटैक ऐसा हो जाने वाला है उनका, जितने भी ये वाटर प्लांट है अरब कंट्री में, कि पानी की दिक्कत होगी। तो आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना स्नान नहीं करोगे तो चलेगा है? लेकिन पीने के लिए पानी तो चाहिए। तो 2 महीने का पानी का स्टोरेज, वो बॉटल का बॉक्स रखो। कम से कम आपको अपने देश रिटर्न भी होना हो। ऐसी परिस्थिति में आप उधर नहीं रह पाएंगे, पानी ही नहीं तो क्या करेंगे। वेदर भी बिगड़ जाएगा, सब बॉम्ब मारा है इससे। तो आपको अपने देश इंडिया आना है या आसपास के किसी भी कंट्री में आप जहाँ भी रहते हो, आपको वापस जाना है, तो तब तक सर्वाइव के लिए पानी तो रहेगा। उस पानी से आप अपना खाना भी बना सकेंगे और जल भी पी सकेंगे। तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि 2 महीना का पानी का स्टोरेज रखो, क्योंकि ये जंग बाद में एक दूसरे के अस्तित्व को ही ख़त्म करने तक जाएगी। अभी भी ईरान ने कहीं उनके जो अरब के देश हैं उनके वाटर प्लांट के ऊपर हमला किया है, वो डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। यूएई का भी एक प्लांट हुआ, कतर का भी हुआ है, कुवैत का भी हुआ है। और समंदर में जितने भी जहाज़ पे ऊपर अटैक हो रहा है, उनका जो ऑयल सब समंदर में किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इन फीचर में जो परमात्मा की बात है वो मैं तो बताता हूँ। मैंने आगे भी बताया है कि समंदर का जीव जो खाते हैं सब, उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो समुद्री मेवा बोलते हैं तो वो लोग खाने से बहुत भयंकर बीमारी में फंसने वाले हैं और कई के प्राण भी जाने वाले हैं। तो अभी ये जो भी ऑयल समंदर में, जो भी ऑयल टैंकर पे हमला होता है, उसका पूरा ऑयल लाखों टन समंदर में जा रहा है। अभी हॉर्मुज के सराउंडिंग ये पोजीशन है, और दुनिया का समुंदर देखे तो एक ही है। आप उसको पैसिफिक बोलो, अरब सागर बोलो, हिंद महासागर बोलो, कुछ भी बोलो, समंदर तो सब एक ही, एक सबका कनेक्शन तो है एक दूसरे के साथ। फिर वो ऑयल की वजह से जो सब वो मछली हो, जो भी आप ये लोग खाते हैं, तो उनके पेट में जाएगी और फिर वो मत्स्य उद्योग, उसके ऊपर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है कि वो खाने वाले लोग इतने बीमार पड़ने वाले हैं और इतनी तबाही होगी उसकी वजह से
तो ये भी एक कारण होगा कि लोग कंपलसरी मांसाहार छोड़ देंगे। ऐसे ये 4 पग वाले जितने जीव है, मुर्गा, ये बकरा जो भी खाते हैं, उसमें भी परमात्मा ऐसा ही करेंगे कि लोग मजबूरन में मांसाहार छोड़ेंगे। और साथ में दिक्कत देखो, उनको वेज की ओर जाना पड़ेगा, कंपलसरी जाना पड़ेगा। और उसी दौरान अभी हम देख रहे हैं कि जो ब्रेड का बास्केट बोला जा रहा है, वो यूक्रेन की ऐसी हालत कर दी है रसिया ने कि वो अपना गेहूं की एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो अनाज की दिक्कतें भी हम देखेंगे। तो अगले साल आप देखना कि गेहूं के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं। भारत सरकार हर महीने राशन में भी देती है, तो वो भी उसको सोचना पड़ेगा क्योंकि आगे गेहूं की बहुत दिक्कत है, हम देखने जा रहे हैं। चावल तो हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन गेहूं मतलब रोटी की दिक्कतें हम भी देखेंगे। तो परमात्मा की जो वाणी है कि 60% लोग को एक टाइम भी खाना नसीब होगा तो होगा 60%। तो ये जो वॉर की जो सिचुएशन है, इससे आपके पास पैसा भी होगा तो अब भी आप अनाज नहीं खरीद पाओगे। तो परमात्मा ने बोला ही है कि एक बोरी भर के 20 किलो की बोरी होती है, तो 20 किलो की बोरी लेके आप जाओगे तो आपको एक छोटी थैली जितना अनाज मिलेगा। तो 2-2 स्पून खा के ही आपको जल पीना पड़ेगा। लेकिन वॉर की वजह से जल भी इतना दूषित हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला कि सबको अपने घर में वो टंकी पानी की करना पड़ेगा। आपको प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। आगे बहुत दिक्कतें हम देखने जा रहे हैं, और ये सब माहौल में हमारा इंडिया का भी 1.5 साल बहुत ख़राब है। तो इन फ्यूचर में हम सबको गेहूं का ऑप्शन में ज्वार, बाजरा, ये मक्का, उसकी ओर जाना पड़ेगा। आपको अभी से ज्वार, बाजरा और मक्का की रोटी खाने की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। भारत ऋषि मुनियों का देश है, तो भूखे तो कोई नहीं मरेंगे, लेकिन अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी होगी कि सबको वो परिस्थिति के हिसाब के अपने आप को ढालना पड़ेगा। आज होटल चले गए, आज फास्ट फूड के उधर चले गए, ये सब जितना भी है ना, वो सब छोड़ के एक लिमिटेड जीवन कुछ साल तक हमें जीना पड़ेगा। भारत सरकार भी बहुत कुछ करेगी, तो कोई भूखे तो नहीं मरेगा, इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सब तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो चाहे हमारे कर्म कितने भी गलत हो, लेकिन हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हैं, उनके आशीर्वाद से हमको रोटी तो मिल ही जाएगी। शुद्ध जल की दिक्कतें रहेगी, लेकिन उसका भी ऑप्शन परमात्मा की कृपा से मिल ही जाएगा। तो 2 फ्रंट में तो 2 महासत्ता बिजी हो गए हैं। अभी उनमें से, ये दोनों में से कोई निकल नहीं पाएगा। और उसी दरमियान तीजी महासत्ता जो है चाइना, वो भी बिजी हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मुंह में, मैंने बोला ना, अपनी नाजायज औलाद के चक्कर में वो भी फंसेगा, और इंडिया के हाथ वो भी मरेगा। तो दुनिया की जो 4 महासत्ता है, वो ऐसे ही इस जंग में फंसेगी, फंसने जा रही है, फंस गई है, ऐसा ही समझो। तो फिर इसको ही तो वर्ल्ड वॉर कहते हैं, कि जब दुनिया की सभी महासत्ता जंग में बिजी हो जाए, और उसके साथ उसे छोटे मोटे जो उसके दोस्त होते राष्ट्र, वो भी। तो जैसे ही चाइना पाकिस्तान की वजह से जैसे ही वो फ्रंट खुलता है,
कभी भी ये अरुणाचल वाला और सब ये फ्रंट कभी भी खुल सकता है थ्रू चाइना। तो मैंने बोला नहीं, 2026 निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2027 से भी हम भारत पाकिस्तान चाइना वाला फ्रंट देखने वाले हैं। भारत सरकार भी ये सब समझती है, स्मार्ट है ये गवर्नमेंट भी, तो उसके लिए भारत सरकार की आर्मी को सज्ज रहना पड़ेगा। जितने हथियारों की ज़रूरत है वो रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमको एक साथ ढाई फ्रंट पे लड़ना है। रसिया तो केवल यूक्रेन से लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ 40-30-35 यूरोपियन देश का भी सपोर्ट है। तो भारत को भी दाएं फ्रंट पर लड़ेंगे, लेकिन उसके पीछे कई इस्लामिक राष्ट्रों का भी सपोर्ट होगा, नॉर्थ कोरिया का भी उनके साथ सपोर्ट होगा, है ना। और वो जंग में फिर जापान की भी एंट्री, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। कुछ देश छोड़ के कोई ये विश्व युद्ध में बाकी रहने वाला नहीं है। और परमात्मा कल की रुद्र भगवान ने चाल ही ऐसी चली है कि रसिया 5 साल से फिट है, इजराइल, ईरान और अमेरिका वो 3-4 साल से फिट है। तो अभी बस ये भारत और चाइना को फंसाने का प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की रुद्र भगवान वो देख रहे हैं कि भारतीय आर्मी की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जैसे ही उनको लगेगा कि भारतीय आर्मी की तैयारी हो गई है, वैसे ही वो ये फ्रंट भी खोल देंगे। बस यहीं पे अटका हुआ है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने भी जब पांडव पूरी तरह सज्ज हो गए, उसके बाद तो महाभारत युद्ध खेला। तो वैसे ही भारत जैसे ही सज्ज हो जाएगा, उसकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, कल की रुद्र भगवान ये तीसरा फ्रंट भी खोल देंगे, भारत पाकिस्तान चाइना वाला। लेकिन उसके पहले मुझे विश्वास है कि रसिया, यूक्रेन और यूरोप, मिडिल ईस्ट की जंग जो मैंने बोला है कि आगे चलेगी, मुग़ल की सेना पीछे चीन की सेना, तो वो सब हम बहुत भयंकर स्वरूप उसका देखेंगे। और हमारे दुश्मन उधर ही थोड़ा ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे लिए भी इसी टारगेट रहेगा। समझ में आता है? हाँ, तो भगवान बहुत स्मार्ट है। कई लोग उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं। जगत के नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। उनको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो जहाँ हैं वहाँ से सब अपनी लीला कर रहे हैं। उनका सब फोकस है कहाँ तक जाना है, कितना, किधर क्या करना है, वो सब अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। हमारी तुच्छ बुद्धि अगर उनको नहीं समझे तो वो तो हमारी दिक्कत है। अगर विवेक बुद्धि से देखा जाए तो मैंने अभी बताया आपको सब 20 मिनट से जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने रसिया को फिट किया है, कैसे उन्होंने इजराइल, अमेरिका और ईरान को फिट किया है। और इसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो रहा है, फाइनेंशियली तबाह हो रहा है ना। अभी किसी को बोलो दुबई जाना है घूमने तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी बस एक ही फ्रंट खुलना बाकी है ना। जैसे ही भारत सज्ज हो जाएगा फाइनेंशियली थोड़ा और फिजिकली, मतलब हमारी तीनों सेना और अग्निवीर सब सज्ज हो जाएंगे, वैसे ही हमारा फ्रंट खुल जाएगा। 99% अगले साल से तो खुल ही जाएगा। आगे तो कल की रुद्र भगवान की दृष्टि क्या देखती है उसके हिसाब से ही वो डिसीजन करेंगे। जैसे ही भारत पाकिस्तान चाइना वाला फ्रंट खुलेगा, वर्ल्ड वॉर 3 कंप्लीट अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा। और वो चलते चलते 2030 में उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, आउट पॉइंट, वहाँ तक पहुँच जाएगा। 2030 में तो ऐसी परिस्थिति मुझे दिख रही है कि किसने किस रास्ते पे बम डाल दिया वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। इतना पूरा विश्व वॉर की जगह में आ जाएगा। और वो सेमीफाइनल ही होगा जो 32 तक ख़त्म हो जाएगा।
फिर फाइनल में कुछ ही देश सरवाइव करेंगे। आबादी तो मैंने बोला ही है कि पाप, पापी और पाप का स्रोत, इसके हिसाब से कितने बचेंगे वो तो अभी परमात्मा ही जाने। लेकिन आप भी देख लो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके गांव में पाप, पापी और पाप का स्रोत, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग सरवाइव करेंगे। जहाँ भी देखो एक बात होती है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदू नात जात में बटा हुआ है। मुसलमानों में भी कहाँ है? देखो, हूती और सऊदी लड़ रहे हैं, पहले ईरान और इराक लड़ रहे थे, अभी ईरान सबके अपने पड़ोसियों ऊपर मिसाइल हमला कर रहा है। बता रहा है कि मैं अमेरिकन बेस पे कर रहा हूँ, लेकिन कर तो रहा है ना। और सऊदी अरेबिया और हूती की जंग अभी विशाल स्वरूप में जा रही है। ये हिंदुओं और मुसलमानों में एकता होती, हिंदुओं में और मुसलमानों में ये ईसाइयों की तरह एकता होती, तो पूरे विश्व पे इनका ही राज होता। लेकिन ये अंग्रेज इतने स्मार्ट, और अभी मिडल ईस्ट में भी अमेरिका वही चाल चल रहा है। सऊदी के साथ एग्रीमेंट करने की बात की कि मैं तुमको अणुसंपन्न राष्ट्र बना दूंगा। यूएई भी उसके आंचल में बैठा है, सऊदी बैठा है, कतर बैठा है, तो उनको अपने आंचल में बैठाते और उनसे ही मतलब सुन्नी को शिया के साथ लड़वाते हैं। ये खेल है, अंग्रेज़ों का खेल है। वही खेल उन्होंने भारत में खेला था, तब से हिंदुओं बटे हुए हैं नात जात में, है ना। बोलता है मैं तो जैन हूँ, बोलता है मैं तो सिख हूँ, बोलता है मैं तो राजपूत हूँ, कहीं की तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है आई एम मराठा, मैं तमिल हूँ, मैं ये हूँ, बस। तो हमको ऐसे बात दिया है, उसी तरह मुसलमान को भी बात दिया है शिया सुन्नी में। और हम सबकी कमजोरियों का एडवांटेज से ही ये लोग सुपरस्टार बने हैं, महासत्ता बने, तो हमारी ये कमजोरी के कारण ही बने हैं। अगर सब हिंदू अब एक हो जाए, आज भी सब अपने आप को सनातनी डिक्लेयर कर दे, नात जात से पर हो जाए, तो भारत 1 महीने 2 महीने में ही महासत्ता बन जाए। एकता की वजह से हमारी ताकत बिखरी हुई है, वो तो फिर कल की रुद्र भगवान ही हमको एकजुट करेंगे, परिस्थिति कुछ ऐसी निर्माण करेंगे कि सबको एक होना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं हर दिन आपको बोल रहा हूँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। वो उनकी ही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये मुसलमान भी एक हो जाते तो आज उनका वर्चस्व होता, क्योंकि पूरे विश्व की जो ज़रूरियात है, पेट्रोल है, गैस है, केमिकल है, वो तो अभी उनके पास है। तो परमात्मा तो आपको शक्ति, पावर दे देते हैं, लेकिन आप में एकता नहीं होती है तो आपका खंडन हो जाता है। महाभारत भी तो इसी कारण हुआ। एक ही परिवार के मेंबर्स थे सब, पांडव और कौरव, दोनों को बहुत शक्ति परमात्मा ने दी थी। एक नहीं हुए, लड़ पड़े, सबका विनाश हो गया। पांडव तो भी बाद में तो हिमालय में ही चले गए नहीं। तो परमात्मा तो दे देते हैं, लेकिन आप जात पात, धर्म के, पंथ के चक्कर में, नात जात के चक्कर में अपना ही सत्यानाश कर देते हो, तो फिर आप परमात्मा क्या करेंगे। वो तो यही सोचते हैं ना, मानव सभ्यता है, बस इनकी सोच ही बस इतनी ही है। इसीलिए तो वो संतों अवधूतों का अवतरण करते हैं, आपको जगाने की कोशिश करते हैं। मैं भी तो हर रोज़ आता हूँ ना, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में। तो वो परमात्मा क्या ही कार्य में कर रहा।
अभी आप एक नहीं होंगे तो मरेंगे, कटेंगे, बतोगे तो कटेंगे, योगी जी बोल रहे हैं ना वो, क्योंकि वो भी तो संत साधु परंपरा से ही है, तो वो भी परमात्मा की ही बात बता रहे हैं। तो आगे जो इंडिया की 150 करोड़ की आबादी है उसमें से बहुत कम रह जाएगी। कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि सर अणु बम गिरेगा नहीं तो भारत की आबादी कैसे कम होगी। परमात्मा तो खुद चाहते हैं कि पूरे विश्व में अणु वॉर ना हो, उनकी बहुत कोशिश है, लेकिन कुछ लोग उनसे भी नहीं संभाल जाएंगे तो हम देखेंगे मिडल ईस्ट और यूरोप में ये सब, चाइना को। लेकिन कम से कम भारत को तो उन्होंने संभाल लिया है, एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है। तो 99% मुझे जितना, मैं जो उस घटना का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितना भी साक्षी हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि भारत के ऊपर तो कोई परमाणु बम गिरने वाला नहीं है, और कोई गिराने की कोशिश करेंगे तो वो भस्मासुर की तरह अपने ही सर पे, मतलब उसका परमाणु अस्त्र उसके ही शहर पे गिरेगा, उसके ही स्टेट पे गिरेगा। लेकिन भारत में जो दिक्कतें आएगी तो जो हमारे अंदर जो शत्रु है उसकी वजह से आएगी। और कुछ स्टेट हमारे देश में भी ऐसे हैं, कुछ राज्य, कुछ शहर जो हमारे ही दुश्मन के बहुत प्यारे हैं, तो उसकी वजह से उधर की प्रजा को दिक्कतें आएगी। जो भी शहर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, जहाँ भी दिक्कतें आएगी तो उधर के जो भी शासक है उसकी लॉयल्टी राष्ट्र के साथ नहीं होगी तो आएगी। समंदर का पानी बहुत आएगा, फ्लड आएगा, कहीं भूकंप आएंगे और सिविल वॉर होगा। जितना मालूम है वो बता रहा हूँ, बाकी तो भगवान की लीला है, कितने को बचाना कितने को नहीं बचाना। लेकिन बचाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो, किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, माता को, बहना को, निर्दोष भाइयों को नुकसान मत करना। तो ये फॉर्मूला जिसने पकड़ लिया वो बच जाएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। यूएसए से एक मेरी बेटी है, उसको बहुत टेंशन है। मैंने उसको बोला, बेटा आप चाहे यूएसए में रह रहे हो, ब्रिटेन में रहे हो, कनाडा में रहे हो, आपके पास ये क्वालिटी है तो आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब उधर सिविल वॉर होता है तब आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अदरवाइज वो शहर में अणु बम भी गिर जाए तो परमात्मा आपको कुछ नहीं होने देना, क्योंकि उनको तो जो अच्छे लोग हैं उनको सर्वाइव करना है, चाहे विश्व में किसी भी राष्ट्र में हो, चाहे विश्व के किसी भी धर्म के हो। हिंदू मुस्लिम तो हम बने हैं ना, उसकी नज़र में तो हम सब मानव ही हैं। तो कोई भी धर्म का होगा, कोई भी पंथ का होगा, चाहे उसके धर्म की जो भी सोच हो, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी हो जो मैं हर दिन बताता हूँ, सात्विक जीवन, चरित्र, एक रहो, नेक रहो की भावना, विश्व एक परिवार है ये भावना अगर उसके अंदर होगी, चाहे उसके धर्म के कोई भी सोच हो, खलीफा राज की सोच हो, हैं, गजवाए हिंद की सोच हो, हैं, चाहे पूरा ईसाई धर्म के वर्चस्व की सोच हो, चाहे अखंड भारत की सोच हो, चाहे उसके अंदर कुछ इसके धर्म में चाहे कोई भी सोच हो, लेकिन इसके जिसके पास ये क्वालिटी होगी, दुनिया के कोई भी एंगल में कहाँ भी रहता होगा, उसको कुछ होने वाला नहीं। परमात्मा की जो इच्छा है वही मैं बताता हूँ, अदरवाइज तो फिर कोई गलती की हो तो दंड मिले तो क्या कर सकते हैं। बाकी माइक्रो लेवल पे जो उनका सुपर कंप्यूटर है उसमें तो उन्होंने सेट कर दिया है कि जिसके पास भी ये क्वालिटी होगी उसको सुदर्शन चक्र छूने वाला नहीं है, उसको त्रिशूल छूने वाला नहीं है। लेकिन सुदर्शन चक्र त्रिशूल उसके पास आएगा तो अच्छी व्यवस्था करके जाएगा, मतलब वो जहाँ भी होगा तो शाम को कम से कम उसको एक टाइम भोजन भी मिलेगा, बीमार होगा तो बीमारी भी अच्छी हो जाएगी, दवा भी मिलेगी। उधर का एटमॉस्फेयर चाहे कैसा भी हो जाए, लेकिन वो
अच्छी तरह से श्वास ले सकेगा, खा सकेगा, पी सकेगा पानी, अपना भजन कीर्तन भी कर सकेगा। तो दुनिया के किसी भी एंगल में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात भी उतनी सच्ची है कि परिस्थिति ऐसी मिडल ईस्ट यूरोप में हो जाएगी कि सभी हमारे भारतीयों को फिर ऐसा ही लगेगा, चलो इससे तो हमारा देश अच्छा है। सिविल वॉर की परिस्थिति में ऐसा माहौल हो जाएगा, उधर के मूर सिटीजन और जो एशिया से जो उधर सेटल हुए हैं वो, कि उसके बीच में हमारे इंडियन सैंडविच होंगे। तो मैंने इसीलिए बोला कि मोदी सरकार भारत के जो है और जो NRI है उनके बीच में सैंडविच होंगे, परिस्थिति गंभीर होगी। पर सरकार कितने हवाई जहाज भेजेंगे सबको लाने के लिए? तो बहुत मुश्किल वाला टाइम है वो फेस। पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलता होगा तो हवाई जहाज भी कैसे उड़ेंगे, वो भी तो देखने वाली बात है ना। अभी ये हालत है तो पूरा जंग फैल जाएगा, हॉर्मुज़ तोतल बंद हो जाएगा, ये सब रसिया वाला सब हिंद महासागर, तो पेट्रोल ही नहीं होगा तो विमान भी कैसे उड़ेंगे? तो क्या करें, थोड़ी कुछ तो परमात्मा पे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस हर दिन विश्व की जो परिस्थिति है उसके ऊपर नज़र रखिए, और जितने भी मेरे NRI भाई हैं अगर अच्छी तरह वेल सेटल है तो अब आप इंडिया का बहुत अच्छी तरह उधर कमा लिया है, अच्छा पैसा है, तो आप इंडिया में अब सेटल होने का सोच सकते हैं। और इंडिया में भी शहर से थोड़ा दूर खुली जगह में जहां आप अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके, ऐसा अभी से प्लान भी कर ले तो अच्छी बात है कि कोई हवाई जहाज़ आपको मिल गया और आप आए तो आप कम से कम अपने घर में तो रह सकते हैं जहाँ सब फैसिलिटी हो। पैसा है तो ऐसा आयोजन करना चाहिए। जो बच्चे नौकरी के लिए गए हैं, नौकरी कर रहे हैं विदेश में, उनको भी अभी से सर्च कर लेना चाहिए कि मुझे इन फ्यूचर में अपने देश वापस आना पड़ा तो मुझे कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। जो बिजनेसमैन हैं उनको भी ये सब देख लेना चाहिए कि इन फ्यूचर में मैं इंडिया आऊँ तो मेरे लिए क्या बिजनेस में चांस है, कैसे सोर्सेस है। कम से कम सोचना तो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वो फेस में तो हम आ गए हैं कि अभी हम सोचेंगे नहीं, प्लान भी करेंगे नहीं तो फिर बहुत दिक्कतें। शादी के लिए भी 1 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तो ये तो देश छोड़ के आना है। अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने आप को एक मानसिकता आपको बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे जाना ही पड़े तो मैं क्या, नहीं आना है मत आओ, लेकिन एक ऑप्शन देख लो कि भाई चलो, कि संजय भाई बता रहे हैं कि भाई सब NRI को आना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना है, ठीक है, नहीं मत आओ, लेकिन फिर भी एक बात सोचो, एक एंगल से सोचो कि शायद संजय भाई सच हो जाए, संजय भाई की वाणी, और मुझे इंडिया आना ही पड़े तो उसके लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो इतना भी आप सोचो तो भी उस टाइम जो सडनली परिस्थिति होगी, टाइम नहीं मिलने वाला कि आप प्लान भी रेडी कर सको। तो कुछ पैसे इंडिया की बैंकों में, सरकारी बैंक है, उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करने की कोशिश करो, कोई प्लॉट खरीदो, कोई मकान खरीदो, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि उधर जो बैंक में पैसे हैं वो तो आप निकाल भी नहीं पाओगे उस टाइम। तो फिर खाली हाथ आएंगे सब। मैं बोल ही रहा हूँ कि जो कपड़े आपने वस्त्र पहने वही पहन के आपको आना है, तो फिर आप कुछ उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके अकाउंट में पैसा है, आप ट्रांसफ़र भी कर पा रहे हैं, तो वो पैसे से आप मकान भी खरीद सकते हो, एक बड़ी ज़मीन भी खरीद सकते हो,
और बड़े एकड़ में एक अपना बंगला भी बना सकते हो, वाड़ी भी बना सकते हो, अभी कर सकते हो। लेकिन बाद में तो वो परिस्थिति जो होगी उसमें वो लोग आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। कई बार हम बैंक में जाते हैं ना, तो हमारा ही पैसा लेने जाते हैं और हमने चेक लिख के दे दिया 5 लाख का, तो बैंक वाला बोलता है इतना कैश हमारे पास नहीं है। हाँ, आप चेक दूसरा लिखो, आप हर दिन 1-1 लाख रुपया निकालो। हमको ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, कई को होगा। तो उस टाइम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करने ही नहीं देंगे। आप करोगे तो भी ट्रांजैक्शन फेल, ऐसा मैसेज आ जाएगा। समझ में आया? तो जो करना है अभी वक्त है। तो बोला, कोई लोग पूछते हम हमारे पास कितना वक्त है। जिसको भाई जितना वक्त मिला तो वो समझो नसीब है, परमात्मा के आपके ऊपर कृपा है। तो कुछ तो कर दीजिए आप, कि जब भी आपको इंडिया आना पड़े, अपने वतन जाना पड़े, इंडिया के अलावा भी जो भी मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे इंडोनेशिया से हो, तो कुछ तो ट्रांसफ़र ऐसा कुछ तो कर दीजिए कि आप एकदम रास्ते पे हम ना आ जाए ऐसा। तो फिर वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। भारत पाकिस्तान का जब बागला पड़ा था, डिवाइड हुए थे, तब जो हमारे हिंदू भाई थे, जिसको सिंधी समाज बोलते, तो उनकी ऐसी ही हालत हुई थी। कुछ लेके आ नहीं पाए, खाली हाथ आए। फिर अच्छा हुआ कि सरकार ने उनको प्लॉट दिया, रहने को मकान दिया, बिजनेस करने के लिए बिना इंटरेस्ट की लोन दी, पैसों की मदद की, बहुत कुछ किया, तब वो समाज खड़ा हो पाया। तो आप अगर आप चाहते हो कि ऐसी हालत आपकी ना हो, तो और आपके पास अभी क्षमता है, पैसा है बैंकों में, उधर है, एक्स्ट्रा मनी है समझो, तो उसमें से कुछ कम से कम इतना मनी तो इंडिया ट्रांसफ़र कर दो कि आप इधर आके अपना मकान भी ले सको, और आपकी अमेरिका की स्टाइल और उधर के रहने की स्टाइल कैसे, शहर से दूर दूर रहते हैं और बड़ा प्लॉट में मकान बनाते हैं, गार्डन ये सब। तो उसके हिसाब से भी सूरत सिटी है तो सूरत सिटी से 5-10 किलोमीटर दूर, 4-5 किलोमीटर दूर अहमदाबाद है, बड़ौदा है, ऐसे इंडिया में कोई भी सिटी है, कलकत्ता है, तो शहर से दूर आप ऐसा एक बड़ा प्लॉट लीजिए, मकान बनाइए, क्योंकि वो आपको काम आएगा। लास्ट टाइम तो वो लोग पैसे ही ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे, तो आप कैसे खरीदोगे? आपकी जेब तो खाली होगी। मैंने बोला है ना कि आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको प्लेन मिलेगा तो आपको लूट लेंगे, आपकी गोल्डन की चेन जो भी है सब ले लेंगे। ऐसे भी ये तो सब डाकू ही है, वो अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और ये मिडल ईस्ट के लुटारू, तो वो तो उनके खून में है, आपको नहीं लेके नहीं आने देने वाले। उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो लूटफाट पे ही आ जाएंगे। समझ में आया? मैंने बोला ना कि अभी यूक्रेन का, जिसको ब्रेड बास्केट बोलते हैं, अभी ब्रेड के पहले ही इनको ताते पड़ने वाले हैं। समझ में आए? तो मेरी तो यही सलाह है कि आपके पास अगर एक्सेस मनी है तो कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट इंडिया कर दीजिए, 2032 तक कम से कम कर दीजिए। अगर मैं जो बोलता हूँ वो 2032 तक अगर नहीं होता है तो फिर बेच देना, आप वापस आप उसको आपके देश में ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन 2032 तक आप कर लो, और मतलब कम से कम वो इन्वेस्टमेंट 2032 तक करना है, ऐसा सोच के भी कर लो। फिर 2032 के बाद मेरा जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो मैं वापस यूएसए ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए भी कर दो। अगर मेरी बातों में और मेरे जैसे जितने भी हैं उनकी बातों में आपको किंतु परंतु है, तो मेरी यही सलाह है कि कम से कम इतना भी कर लो कि चलो संजय भाई बोलते हैं तो कर लेते हैं। मुझे तो संजय भाई की बात पे इतना भरोसा नहीं है, लेकिन हम मेरी सेफ्टी के लिए भी इतना कर देता हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर मैं, मेरे गुरु या हमारे जितने भी नेशनल हीरो हो गए, साधु संत अवधूत, इवन भविष्य मालिका, नॉस्ट्राडेमस, ये सब पे आपको मानो कि भरोसा नहीं है और किंतु परंतु है, तो आप कम से कम इतना भी कर लीजिए
आपकी सेफ्टी के लिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया 5-7 साल के लिए किया है, ऐसा समझ के कर लीजिए, है ना। सरकारी बैंक में इंडिया की पैसा रख दीजिए, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा 1 करोड़ का 1.5 करोड़ भी होगा 5-6 साल में, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो बेकार जाने वाला नहीं है। और ऐसा लगे आपको कि 2032 के बाद 34 के बाद आपको ऐसा लगे कि ये सब संजय दस्ती और सब ने बस ऐसे ही फेंका फेंकी की थी तो वो पैसा वापस आप ट्रांसफ़र कर देना। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कई लोगों के दिमाग में बहुत किंतु परंतु है, तो उनके लिए ये मेरी छोटे मुंह से एक सलाह है कि कम से कम ऐसा समझ लीजिए कि 5-7 साल के लिए आपने इंडिया की सरकारी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे, क्योंकि क्या बताऊं, वही आपको काम आने वाला है। बाकी उधर का तो सब भूल जाओ। ना मकान बेच पाओगे, ना मोटल बेच पाओगे, ना उधर का पैसा ट्रांसफ़र। चलो ये सब बात गलत भी साबित हो जाए, हम सब की जितने भी यूट्यूब पे हर रोज़ अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं, तो भी कम से कम आपको 5-6 साल का 7 साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। श्री गुरुदेव दत्त। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कई दोस्त बोलते हैं कि गुरुदेव आप 25-30 मिनट में 20 मिनट में वीडियो मत समाप्त कर दीजिए, आपके मन में जो है, दिल में जो है, वो पूरी बात दिल खोल के बताए। तो मैंने सोचा चलो आज 40-45 मिनट का भी वीडियो हो जाए, लेकिन खुल के बात बताऊं तो थोड़ा माइंड सबका क्लियर हो जाए। तो हम सब पे आपको भरोसा न भी हो तो फिर भी मैं ये बताता हूँ कि 5 साल के लिए, अपने 7 साल के लिए इंडिया की स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो गवर्नमेंट बैंक है, उसमें आप एफडी बना लीजिए। हमारी बात गलत साबित होगी तो भी कम से कम आपको उस पैसे का इंटरेस्ट तो मिलेगा, है ना। तो हमारी बातों से आपको कोई नुकसान नहीं है, कम से कम आपको पैसों का इंटरेस्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर जो हमारे भारत सनातन धर्म की संस्कृति के जितने भी संतों अवधूत हो गए हैं, उनकी जो वाणी है वो तो सिद्ध होना ही है, तो सिद्ध होगी तो आपको वही पैसा काम आएगा। और हम सब की बातें गलत हो गई समझो, हमारी मट्टी मर गई, हमने फेंका फेंकी कर ली, ये चैनल चलाने के लिए बोल बच्चन कर दिया, जो भी आप समझो, ठीक है, तब भी आपको कम से कम अपने पैसे का तो इंटरेस्ट तो मिलेगा। और जो वाणी है, देववाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो तो सच होगी। तो जब सच होगी तो वही पैसा आपको काम आएगा, उधर का पैसा सब जीरो। आपकी उधर चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी हो, सब जीरो। और आगे जो सिविल वॉर होगा, आपके पूरे फैमिली पे अटैक होने वाला है। तो उधर तो गन की भी छूट है, सब छूट है, तो आपको अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए अपने सर्वाइव के लिए, सेफ्टी के लिए। जो भी पैरामीटर्स हैं अभी से बताता हूँ, पूरा फैमिली ऊपर अटैक होने वाला है आगे, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, सब जगह। तो वो सर्वाइव के लिए आप क्या करना है, गन रखना है, जो भी उधर तो छूट है तो रखो, कुछ तो आप अपनी रक्षा कर पाओगे। ये 7 साल पूरे विश्व का समुद्र मंथन है। उसमें से कैसे निकलना है, हम लोग जितना हमको मालूम है बताते हैं। कहीं भी कोई बात पकड़ ली और आपका कल्याण हो गया तो प्रभु की कृपा। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। और हिंदू मुसलमान भाई सबको मैं एक एडवाइस देता हूँ, ये अंग्रेज आप सबको बात रहे हैं, बाता है, आप सबको अंदर अंदर लड़ा के
हिंदुओं को भी अंदर अंदर लड़ा के, मुसलमानों को भी अंदर अंदर लड़ा के, फिर बाद में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वो लोग आप सबको, हम सबको ख़त्म करके पूरे विश्व में जो इनका सत्ता चल रही है, उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वही ये डीप स्टेट का चाल है। अगर वो चाल में आपको फंसना है तो आप जानो, आप मुस्लिम हो तो भी ये मेरा वीडियो सभी अपने दोस्तों को भेजना, क्योंकि हम जो परंपरा से जीते हैं, हमारे लिए तो सब एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुरु हो। क्योंकि हमने तो इंसान बनाया है, परमात्मा ने तो इंसान बनाया है, और मैं और परमात्मा तो एक ही है। आत्मा राम, स्वात्मा राम, परमात्मा राम। तो हमने तो इंसान बनाया है। तो इवन मैं हिंदू सनातनी होके भी आप मुस्लिम भाइयों का भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच गलत है। हो तो आप इंसान ही नहीं, तो एक आप इंसान हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ सभी हिंदू भाइयों को भी, सनातनी भाइयों की, सभी मुस्लिम भाइयों के भी, एक हो जाओ। नहीं तो ये लोग आपको अंदर अंदर मरा के ही, आप सबको ख़त्म करके ही पूरे विश्व में उनका वर्चस्व स्थापना करने की इन लोग की कोशिश है, पहले से है। इसीलिए उन्होंने नाटो ये सब बनाया है। एक नहीं हुए तो फिर आपको बहुत दिक्कतें आएगी। अगर फिर से गुलामी राज में जाना नहीं है तो एक हो जाओ। जब एक हो गए तो कल की रुद्र भगवान की भी दिक्कतें कम हो जाएगी। गुरुदेव दत्त।